हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अभिजीत तिवारी और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंशु भी क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को जो है जैव प्रक्रम पढ़ाया था। जैव प्रक्रम ही अभी चल रहा है। तो जैव प्रक्रम के अंदर का हमारा जो टॉपिक वो है पोषक तत्व है। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर भी चल रहा है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हो तो उन सब का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए जो है हम आज का अपना क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो पोषक तत्व होता है ये क्या होता है। ऐसे भोज्य पदार्थ, क्या ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के पदार्थ विद्यमान होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। तो पोषक तत्व जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जो है पोषक तत्व हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा कार्बनिक पोषक तत्व और दूसरा होता है अकार्बनिक पोषक तत्व। अब कार्बनिक पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे पोषक तत्व जिनमें कार्बन की मात्रा होती है। क्या होती है? जिनमें कार्बन उपस्थित होता है, वे कार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। और अकार्बनिक पोषक तत्व वे कहलाते हैं जिनके अंदर कार्बन उपस्थित नहीं होता है। जिनमें कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक पोषक तत्व कहलाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कार्बनिक पोषक तत्व और अकार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत कौन कौन आता है। कार्बनिक पोषक तत्व के अंदर हम मुख्यतः 4 पढ़ते हैं और अकार्बनिक के अंतर्गत हम 2 तत्व पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा जो कार्बनिक पोषक तत्व में जो हमारा पहला है ये है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? पहला हमारा कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा है हमारा वसा। वसा को हम फैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैट। और तीसरा जो है हमारा वो है प्रोटीन्स। चौथा हमारा विटामिन्स। और जो हमारे अकार्बनिक पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं वो है जल और खनिज लवण। कौन कौन आता है अकार्बनिक पोषक तत्व के अंतर्गत? जल और खनिज लवण। तो हम जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन्स, विटामिन्स, जल तथा खनिज लवण, ये जो है 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। कितने प्रकार के पोषक तत्व होते हैं? हम जो है पूरे 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो इन 6 प्रकार के पोषक तत्वों को हम जो है बारी बारी से पढ़ेंगे कि ये इनका जो है उपयोग क्या होता है हमारे शरीर में और ये हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जो है हमारा पहला पोषक तत्व जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम पढ़ लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। किससे? जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम 2 शब्दों में तोड़ सकते हैं। पहला इसको जो है हम कार्बो और प्लस हाइड्रेट। तो कार्बो से जो होता है वो होता है कार्बन। क्या होता है? कार्बन। प्लस हाइड्रेट यानी कि जल। अब कार्बन का जो होता है वो C हो गया और जल का हमारा जो सूत्र होता है वो होता है H2O। तो इस प्रकार से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। किससे किससे? कार्बन से और हाइड्रोजन से तथा ऑक्सीजन से। तो अब जो है कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, 1:2:1 के अनुपात का होता है। क्योंकि कार्बन का इसमें जो है एक तत्व है और हाइड्रोजन तत्व के जो है ये 2 अणु हैं और ऑक्सीजन तत्व के भी हमारे 1 अणु हैं। तो इसलिए इसका जो है अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होता है। चलिए जो है हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है पहला होता है सरल कार्बोहाइड्रेट। कौन कौन से? सरल। और दूसरा जो हमारा हो गया वो
जटिल कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो अब सरल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और जटिल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो है एक अणुओं से मिलकर बने होते हैं या फिर दो अणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, वे सभी जो है सरल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं, एक या दो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और ये जो है बहु अणुओं से मिलकर बने होते हैं, कितने, बहु अणुओं से, यानी कि इनमें जो है 5, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा अणुओं से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको जो है पॉलीसेकेराइड कहते हैं। एक अणु से मिलकर बनता है तो उसको मोनोसेकेराइड और इसको डाइसेकेराइड, और जब जो है अधिक अणुओं से मिलकर बनता है तो उसको हम पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो हमारा जो है मोनो और डाई के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और बहु यानी कि पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो जो हमारा ये सरल कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आते हैं, इनमें हमारे जो हैं वो ग्लूकोज होते हैं, क्या होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, और हमारा जो लास्ट होता है वो होता है मल्टोज, इधर लिख देते हैं हम। और इसमें जो हमारे आते हैं वो हैं मंड, सबसे पहले मंड को हम स्टार्च भी बोलते हैं, और हमारा हो गया काइटिन हो गया, इसके अंतर्गत जो है मंड आता है, काइटिन आता है, और एक जो है सेल्यूलोज आता है, क्या आता है, सेल्यूलोज। तो अब जो ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र हमारा होता है, ग्लूकोज का सूत्र हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, C6H12O6 होता है, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ये जो है ग्लूकोज हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और जो हमारा ये फ्रक्टोज होता है, ये हमको कहाँ से मिलता है, भोज्य पदार्थों से। ग्लूकोज भी हमको भोज्य पदार्थों से मिलता है, ये भी भोज्य पदार्थों से मिलता है। जो हमारा सुक्रोज होता है, ये हमको जो है गन्ने से मिलता है, किससे मिलता है, गन्ने से मिलता है। सुक्रोज हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, गन्ना से प्राप्त करते हैं। और जो हमारा क्या बोलते ये फ्रक्टोज होता है, ये हमको फलों से मिलता है और सबसे मीठा होता है, क्या होता है, सबसे मीठा कौन सा होता है, फ्रक्टोज। और इधर जो दोस्तों हमारा जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, उसमें मंड, काइटिन और सेल्यूलोज होता है, ये इन सब का पाचन जो है नहीं हो पाता है। मंड का तो थोड़ा बहुत पाचन हो जाता है, बाकी ये काइटिन और सेल्यूलोज का तो नहीं ही हो पाता है मानवों में। मंड जो है ये मंड जो है किसमें पाया जाता है, चोकर, मंड में कौन आता है, चोकर आता है। और जो काइटिन होता है, ये जो मछलियों या फिर क्या बोलते हैं कीड़े मकोड़े जो होते हैं, उनकी ऊपरी परत जो है वो काइटिन से बनी होती है, जिसका पहचान मानवों में नहीं हो पाता है। सेल्यूलोज जो होता है वो पेड़ पौधों की जो छाल होती है वो सेल्यूलोज का होता है, और सेल्यूलोज से जो है कागज़ बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, कागज़, नोटबुक, बुक्स वगैरह जो सेल्यूलोज की बनी होती हैं, उनका पाचन जो है मानवों में नहीं हो पाता है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का जो है कार्य क्या होता है, हमारे शरीर में इसका कहाँ पर उपयोग होता है। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में संचित होता है, किसके रूप में संचित होता है, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में उपस्थित रहता है, और इसका कार्य जो होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। किसी भी हमारी जो जैविक क्रियाएं होती हैं, उन सभी क्रियाओं को करने के लिए कार्बोहाइड्रेट जो है क्या करता है, हमको ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको जो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कितने, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको जो है 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, कितनी मिलती है, 4.2 किलो कैलोरी, मात्र 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। और जो मानवों को एक दिन में ऊर्जा की जरूरत होती है वो 2500 किलो कैलोरी की होती है, कितनी होती है, 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है एक मनुष्य को एक दिन के लिए चाहिए होता है। तो दोस्तों अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, यानी कि कार्बोहाइड्रेट हमको जो है प्राप्त कैसे होते हैं, किस प्रकार से हम सब जो है कार्बोहाइड्रेट को प्राप्त करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो है हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है शरीर में तो बन नहीं सकता,
तो इसलिए हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो दो प्रकार से हम कार्बोहाइड्रेट को जो है ग्रहण करते हैं, पहला जो है पादपों द्वारा और दूसरा जो है जंतुओं द्वारा। हमको कुछ पादपों से भी मिलते हैं और जंतुओं से भी मिलते हैं। तो पादपों से कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और जंतुओं से कौन कौन से मिलते हैं? तो पादपों से जो हमको मिलते हैं जैसे कि हमारा हो गया चावल, गेहूँ, कंद और आलू, गन्ना, ये सब जो है हमको पादपों से मिलते हैं। और जो जंतुओं से होता है जैसे कि हम क्या बोलते हैं मछली खाते हैं, मांस, दूध, अंडा, ये सब जो है हमको जंतुओं से मिलता है। जंतुओं में हम क्या क्या, जैसे कि हमारी मछली, मांस, दूध, अंडा आदि। और इसमें हमारा जो हो गया सबसे पहले तो जो है आलू और चावल। आलू और चावल में जो है कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। आगे जो है हम गन्ना भी लेते हैं और फल वगैरह खाते हैं तो उससे भी हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा पोषक तत्व है वो प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो प्रोटीन जो है दोस्तों, प्रोटीन जो है हमारे शरीर में जो है क्या करता है, ये जीव द्रव्य का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों? जीव द्रव्य का। प्रोटीन जो है जीव द्रव्य का निर्माण करता है और एंजाइमों का भी निर्माण करता है। किसका? एंजाइम। हमारे शरीर में जो एंजाइम्स पाए जाते हैं उसका निर्माण कौन करता है? प्रोटीन करता है। और जीव द्रव्य का भी निर्माण करता है प्रोटीन। तो प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। किससे किससे मिलता? कार्बन प्लस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है हमारा प्रोटीन। लेकिन इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो इन सब की अपेक्षा, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत ही कम होती है नाइट्रोजन। तो अब जो है हमको प्रोटीन्स मिलते कहाँ से हैं ये हम देख लेते हैं। तो प्रोटीन ही हमको जो है दो तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, जंतुओं द्वारा और पादपों द्वारा। कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम? जंतुओं द्वारा और पादपों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। पादपों द्वारा जो है जो प्रोटीन हम प्राप्त करते हैं जैसे कि हमारी जो है मूंगफली, बादाम और सभी प्रकार की जो हम क्या बोलते हैं अनाज, यानी कि जैसे कि गेहूं वगैरह हो गया हमारा, तो इनसे भी हमको क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और क्या बोलते हैं हम दाल वगैरह भी लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हुए ये देख लेते हैं कि प्रोटीन हमको प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो प्रोटीन जो है जिस प्रकार से हमको कार्बोहाइड्रेट दो तरह से हम प्राप्त करते हैं, पादपों द्वारा तथा जंतुओं द्वारा, तो उसी प्रकार से हम प्रोटीन्स को भी पादपों तथा जंतुओं दो प्रकार से प्राप्त करते हैं। पहला हो गया हम पादपों से जो प्रोटीन प्राप्त करते हैं, दूसरा जंतुओं से प्राप्त करते हैं। तो जंतुओं में जैसे कि हम हमारा हो गया मछली, मांस जो खाते हैं उससे भी हमको प्रोटीन मिलती है। और अंडा हो गया और दूध भी लेते हैं तो इसमें भी जो है प्रोटीन होता है। और जो हमारे पादपों द्वारा प्राप्त करते हैं तो इसमें सबसे पहला तो आता है दाल, जो कि हम डेली इस्तेमाल करते हैं। दाल का सभी प्रकार की जितने प्रकार की भी दालें होती हैं उन सब में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। और दूसरा हमारा जो हो गया मूंगफली, मूंगफली का भी उपयोग सभी लोग करते हैं, इसमें भी जो है पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है। और बादाम भी यूज करते हैं। क्या? बादाम हो गया हमारा। और गेहूं तो सभी लोग इस्तेमाल करते ही होंगे, गेहूं की रोटी बनती है, ये तो सभी लोग खाते ही होंगे। तो इन सब चीज़ों से हमको प्रोटीन मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स जो हमारा अगला पोषक तत्व है वो वसा है। तो वसा के बारे में हम जान लेते हैं। तो वसा जो है हमारा, ये भी जो है कितने तत्वों से मिलकर बना होता है वसा हमारा? वसा में भी जो है हमारा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और
ऑक्सीजन होता है। यानी कि ये 3 तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कितने तत्वों से? 3 तत्वों से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो है हमारा क्या बनता है? फैट, यानी कि वसा बनता है। लेकिन इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा कार्बन और हाइड्रोजन के मुकाबले कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जो हमारा वसा होता है ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म होता है। जो कार्बोहाइड्रेट को जब हम खर्च नहीं कर पाते हैं तो वो जो है वसा बन जाता है, वसा में बदल जाता है। जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वो वसा के रूप में हमारे शरीर में संचित होता है। और वसा जो होता है वो कार्बनिक पदार्थों में तो घुलनशील होता है, लेकिन जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है? जल में अघुलनशील होता है। और वसा को जो है हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? वसा को भी हम पादपों तथा पौधों दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जो है हम देख लेते हैं पादपों से कैसे प्राप्त करेंगे और जंतुओं से कैसे वसा को प्राप्त करेंगे। तो हम जो है पहला हमारा पादपों द्वारा, दूसरा जो है जंतुओं द्वारा। तो पादपों द्वारा जो है हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं और तिल्ली का तेल इस्तेमाल करते हैं, मूंगफली हो गया, ये सब जो है पादपों में आते हैं। कौन कौन से? जैसे कि हम सरसों का तेल हो गया हमारा, सरसों, तिल और मूंगफली, ये सब पादपों से हमको जो है वसा मिलते हैं। और भी बहुत से हैं इसलिए हम लिख देते हैं आदि। और जो जंतुओं द्वारा हमको प्राप्त होते हैं, जंतुओं में जैसे कि क्या बोलते हैं हम, जंतुओं में भी हम मछली, मांस, अंडा और दूध का इस्तेमाल करते हैं। इन सब से जो है हमको वसा प्राप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का जो अगला पोषक तत्व वो है विटामिन। क्या है? विटामिन। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन जो है वे जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन की खोज किसने किया था? फंक नामक वैज्ञानिक ने। कौन? फंक। फंक नामक वैज्ञानिक, ये जो थे वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही विटामिन को के बारे में हम सबको बताया था। विटामिन जो है हमारे शरीर में खुद ब खुद नहीं बन पाते हैं, जिस वजह से हमको उसको जो है भोजन के रूप में हम जो कुछ भी करते हैं तो उनसे हमको विटामिन प्राप्त होते हैं। और विटामिन के कमी से हमारे शरीर में बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन जो होते हैं ये उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। क्या? उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन जो है हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं विटामिन की कमी अगर हमारे शरीर में हो जाती है तो उनसे बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन जो होता है मुख्यतः वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्त? 2 प्रकार के विटामिन हमारे होते हैं। पहला जो होता है हमारा जल में घुलनशील विटामिन। कौन? जल में घुलनशील विटामिन। और दूसरा जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसका मतलब है कि जो कुछ प्रकार के विटामिन होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, यानी कि जल में घुल जाते हैं, और कुछ होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। जब मैं आपको वसा पढ़ा रहा था तब मैंने उसमें वसा का कार्य बताया था कि वसा जो है विटामिन को घोलने का भी कार्य करते हैं। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं दोस्तों वो हैं विटामिन बी और विटामिन सी। ये कैसे विटामिन है? जल में घुलनशील। बाकी इसके सिवा जो हमारे विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, यानी कि ए, डी, ई और के, ये सब कैसे हैं? ये सब वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो इस प्रकार से हमारे विटामिन कितने हो गए? विटामिन जो है 2 जल में घुलनशील और 4 वसा में घुलनशील। तो कुल हमारे कितने विटामिन हो गए? हमारे पूरे हो गए 6 विटामिन हो गए। कितने? 6 विटामिन। अब इधर आइए अगर, तो विटामिन बी जो है ये भी जो है बहुत प्रकार का होता है। जैसे कि हमारा हो गया विटामिन B1, B2 और B3, B5 और B6 और B12, यानी कि कितने प्रकार का हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
विटामिन बी जो है 6 प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से जो है अगर हम गिने तो 6 प्रकार का ये विटामिन था, फिर 6 प्रकार का विटामिन बी भी हो गया, तो कुल मिला के 12 हो गए। कितने? 12 विटामिन हो गए।